पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी यानी कि डीएम कितनी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, यूपी का सबसे अमीर डीएम कौन है? रुकिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इस रहस्य से पर्दा। चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी के 75 जिलाधिकारियों की संपत्तियों की पड़ताल में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी यूपी के सबसे अमीर डीएम हैं। जी हाँ, कर्नाटक के गदग से ताल्लुक रखने वाले अरविंद के पास 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां हैं। लेकिन रुकिए, इसमें भी एक ट्विस्ट है। उनकी ज्यादातर संपत्तियां पैतृक यानी कि परिवार से मिली हुई हैं। अरविंद मलप्पा 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने 83वां रैंक हासिल किया था और कर्नाटक में 11वें नंबर पर थे। 8 जनवरी 2023 को उन्हें मुजफ्फरनगर का डीएम नियुक्त किया गया था। उसके बाद वो 15 सितंबर 2024 को आगरा के डीएम बने। इससे पहले वो यहाँ संयुक्त मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। उनकी संपत्तियों में कर्नाटक में 5 कृषि भूमि, 3 मकान और फ्लैट, 1 व्यवसायिक स्थल और 6 प्लॉट भी शामिल हैं। 5 साल पहले उनके पास 12 संपत्तियां थी, जो अब बढ़कर 15 हो गई हैं। अरविंद मलप्पा के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए थे। बांगड़ी ने धारवाड़ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी किया। उनका सपना कृषि वैज्ञानिक बनने का था। इसके लिए उन्होंने 1 साल तक प्रयोगशाला में काम भी किया, लेकिन उनका मन बदल गया और उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरविंद अकेले नहीं हैं जिनकी संपत्तियां चर्चा में हैं? दूसरे नंबर पर आते हैं भदोई के डीएम विशाल सिंह, जिनके पास नोएडा, वाराणसी और जौनपुर में 8 संपत्तियां हैं। इनमें भी ज्यादातर पैतृक हैं। इसके बाद आते हैं प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़, जिनके पास राजस्थान में 6 प्लॉट और कृषि भूमि सहित कुल 8 संपत्तियां हैं। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह के पास मेरठ, बागपत और लखनऊ में 6 संपत्तियां हैं। वहीं राजेंद्र पेंसिया, जो आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके पास श्रीगंगानगर में 33 बीघा कृषि भूमि, जयपुर में प्लॉट और फ्लैट समेत 8 संपत्तियां हैं। अब बात करते हैं आगरा मंडल की। मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के पास लगभग 1 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। इनमें गोंडा में 4.38 हेक्टेयर की पैतृक कृषि भूमि, लखनऊ में 300 वर्ग मीटर का प्लॉट और वृंदावन स्कीम में 302 वर्ग मीटर का मकान शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि चंद्र प्रकाश पीसीएस से आईएएस बने हैं और आगरा में एडीएम के पद पर भी काम कर चुके हैं। वहीं मैनपुरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह की संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ डीएम ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी संपत्ति नहीं है, जैसे रमेश रंजन। वैसे जानकारी के मुताबिक लखनऊ यूपी के डीएम की पहली पसंद है। जी हाँ, 27 जिलाधिकारियों ने लखनऊ के गोमती नगर, अंसल और सुशांत गोल्फ सिटी जैसे पॉश इलाकों में मकान, फ्लैट और प्लॉट खरीदे हुए हैं। मिसाल के तौर पर बांदा की डीएम जे रीभा और उनके पति सिद्धार्थ नगर की डीएम डॉक्टर राजा गणपति ने लखनऊ के सरोजनी नगर में लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर डीएम की सैलरी कितनी होती है? तो बता दें कि 7वें वेतन आयोग के मुताबिक एक डीएम को वेतन और भत्तों के साथ हर महीने लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन संपत्तियों की बात करें तो पिछले 5 साल में 19 डीएम की प्रॉपर्टी में जबरदस्त उछाल आया है। कुछ की संपत्तियां 2 गुनी तो कुछ की 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ डीएम ऐसे भी हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है। लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, सहारनपुर जैसे जिलों के डीएम इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर और मैनपुरी जैसे जिलों की डीएम की संपत्ति की जानकारी केंद्रीय मंत्रालय के पास उपलब्ध ही नहीं है। तो ये थे यूपी के डीएम और उनकी संपत्तियों की दिलचस्प कहानी। ये जानकारी आईएएस अधिकारियों द्वारा केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट पर आधारित है।